Good morning, my dear friends. This is Ashwini. So, we are on our lecture number 3. Let's start, continue. We are doing our vocab. So, our first vocab is discord. In this word, just pick up the first two words. D. You can notice here D. D itself is a negative word. Itself is a negative word. Now, let me give you example of D. Disengage, negative word. Dislike, negative word. Disadvantage itself is a negative word. So you can see D, it itself is as negative word. So here D means किसी बात पर सहमत ना होना. Let me check it once. It means lack of agreement. ठीक है. Discord, just pick that first two word. किसी बात पर सहमत ना होना. D itself means it is a negative word. Examples are disengage, dislike, disadvantage. So इसकी सेंटेंस क्या बनेगा? हाँ, we discorded commonly on 2 points. ठीक है, पहला वर्ड हो गया. सेकंड वर्ड, we discorded commonly on 2 point. किसी बात पर सहमत ना होना, lack of agreement. D itself is a negative word. We consider D itself as a negative words. Examples are disengage, dislike, disadvantage. Okay. Second word, hostile. Pick the first four word. Host. राइमिंग वर्ड क्या है? घोस्ट. अब घोस्ट का मतलब होता है भूत. ओके, घोस्ट का मतलब होता है भूत. भूत हमारा क्या होता है? दुश्मन. जब हम भूत को कहते हो हमें ना मारो, क्या वो एग्री करता है? नहीं करता. किसी बात को ना मानने वाला, किसी बात को ना मानने वाला. नेचर कैसा होता है उसका? अनफ्रेंडली. क्या होता है हमारा? दुश्मन. तो अनफ्रेंडली, जो दोस्त ना हो. ठीक है, ये मैंने आपका इसका मीनिंग बताया. मैंने क्या करा, पहले फॉरवर्ड उठाए होस्ट. होस्ट को राइमिंग वर्ड क्या होगा? घोस्ट. घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत, दुश्मन. अब जैसे ही घोस्ट हमारे पास आता है तो हमारा क्या बन जाता है? दुश्मन. हमें मारने की कोशिश करता है. तो किसी बात को ना मानने वाला, अगर हम कहें हमें छोड़ दो, तो किसी बात को मानेगा नहीं. एक बार मैं कैमरा ठीक कर देता हूँ. तो इसको एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं. एनिमी, जो दोस्त ना हो. अनफ्रेंडली. आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा आज के 5 वर्ड. किसी बात को ना मानने वाला, नॉट एग्रीइंग. कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है. अगर आप यूज़ करेंगे तो आराम से हो जाएगा. होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, किसी बात को ना मानने वाला और जो दोस्त ना हो. इसमें इसके इंग्लिश का है दुश्मन की एनिमी, किसी बात को ना मानने वाला
नॉट एग्रीइंग, जो दोस्त ना हो, अनफ्रेंडली। और इसका मीनिंग क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसी को काट के मीनिंग लिख देता हूँ। When I saw a hostile man approaching my car, I immediately locked it। जब मैंने देखा कि कोई होस्टाइल मैन मेरी कार की तरफ आ रहा था तो मैंने उसको इमीडिएटली लॉक कर दिया। होस्टाइल का मतलब आपको पता लग गया, भूत। अब भूत तो मीनिंग नहीं है, भूत एक ट्रिक है। भूत से हमें क्या लगता है, डर। जब हमारे पास भूत आते हैं तो हम क्या लगते हैं, डर। हम कहते हैं उसे छोड़ दो छोड़ दो, वो क्या कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा। वो किसी बात पे एग्री नहीं करता, और वो दोस्त जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। हालांकि मैंने देखा नहीं है घोस्ट, किसी ने देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, हमारा फॉरवर्ड एसिडियस। जस्ट पिक अप द फर्स्ट 3 वर्ड। इट मीन्स गधा। गधे की एक खास क्वालिटी होती है, बताओ क्या? बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। मुझे पता नहीं लोग क्यों शर्माते हैं ये कहने से कि गधे जैसा शर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बट ये सच बात है। अगर किसी को मेहनत करनी है तो वो गधे जैसी ही करे। ये तो कहने की बात होती है, बाकी लोग यूज़ नहीं करते। मुझे नहीं पता कि भाई गधे का इस्तेमाल क्यों लोग अपने गलत सेंस में करते हैं, बट अगर उससे कुछ सीखना है तो आप मेहनत करना सीखो। इस मीन्स हार्ड वर्किंग, मेहनती। इसका एस मीन्स गधा। गधा क्या होता है, बहुत मेहनती होता है, सो हार्ड वर्किंग। सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही टॉप्ड द क्लास because he was assiduous। ओके, बहुत इजी वर्ड है। 4th हो गया। मुझे नहीं बताया, आई थिंक ये 3rd वर्ड था या 4th। फर्स्ट वर्ड इज डिस्कॉर्ड, सेकंड वर्ड इज होस्टाइल, तो ये 3rd वर्ड था, गलती से 4th लिख दिया। 4th वर्ड इज एब्स्टेन। ओके, एब्स्टेंस मीनिंग होता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मीनिंग किसी को पता हो तो? रिस्ट्रेन मीन्स किसी चीज को मना करना, रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, अब इसकी ट्रिक क्या निकाली मैंने, इसकी मैंने ट्रिक निकाली। अब स्टेन आता है ना, अब दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल वाला। मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है बेटा अगर अब स्टेन लगाया तो बहुत कूटूंगी। अपने आप को बचा के रखना है इस स्टेन से, दाग धब्बों से। स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे, कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे हैं, वही। अब स्टेन, मम्मी क्या कहती है, अब इन कपड़ों पे स्टेन लगा के मत आना। ये मैंने ट्रिक यूज करी, स्टेन लगा के मत आना। आप ये ना ट्रिक लिख लो, बाकी मैं भी दूंगा। अब स्टेन, मम्मी, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखूंगा क्योंकि कुछ कुछ हिंदी मेरे को भी नहीं आती। मम्मी कहती है अब स्टेन लगा के मत आना, ठीक है। ये मैंने ट्रिक यूज करी, हो गया ना याद। इसका सेंटेंस क्या बनाओगे बताओ। I have
chosen to abstain my lying. ओके, किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करना, किसी चीज़ करने से, मतलब किसी चीज़ को रोकना कुछ करने से. सो मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा. हो गया ये ट्रिक अब्सटेन. मम्मी क्या कहती है? अब्सटेन लगा के मत आना. नाउ लास्ट वर्ड है हमारा आज का. विरुलेंट. अब इस वर्ड को तो कोरिलेट करना बहुत इजी है. पहले 4 वर्ड उठा लो. वीरू भाई कुछ नहीं, वायरस. और आजकल कौन सा चल रहा है वायरस? कोरोना वायरस. कैसी बीमारी है? जानलेवा बीमारी. जान लेवा बीमारी. विरुलेंट मतलब क्या होता है? जानलेवा बीमारी. और नफरत से भरा हुआ. वायरस कैसा है? चिढ़ा हुआ है हमसे, पास जाओगे पकड़ ही लेगा. और अब तक कोई याद हो वैक्सीनेशन नहीं आई है इसकी. नफरत से भरा हुआ. खतरनाक. खतरनाक. विरोधी. ठीक है, इसकी ट्रिक क्या निकाली अपनी. और अच्छा, इसी को मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ. डेडली डिजीज. हेटर्ड नफरत से भरा हुआ. डेंजरस. ठीक है. विरुलेंट. वीरू का मैंने फास्ट फॉरवर्ड उठाए. वीरू मीन्स वायरस. ठीक है, वायरस क्या चल रहा है आजकल? कोरोना. कैसा है? जानलेवा बीमारी है, नफरत से भरा हुआ है, खतरनाक है भाई, पास जाओगे तो पकड़ ही लेगा. बच के रहना. स्टे होम, बी सेफ. एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया है तो इतने काफ़ी बड़े लॉकडाउन से हमको ये तो पता चल गया है कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन एनी मोर. सो हमें करना क्या चाहिए? अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा. अपने आप को खुद ही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है. अपने हाथ बार बार धो. आप जितना हो सके उतने हाथ धो. अगर आपको किसी से बात करनी है तो एक डिस्टेंस बना के बात करो. आप अवॉइड करो जब तक आपका बहुत ज़रूरी काम नहीं है. अगर आपको मार्केट में जाना है और अगर आपको लग रहा है कि वो काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ डोंट गो. आप बिलीव करिए, इसकी वैक्सीनेशन अब तक नहीं आई है. और WHO, इज़राइल एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ इस पे वर्क कर रही है. स्टिल कोई वैक्सीनेशन नहीं है. और आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं आपको, एड्स की हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है स्टिल. कैंसर की हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है. वैक्सीनेशन नहीं है, दवाइयाँ हैं, आप उसे रोक सकते हैं. अगर वो भी डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में, बस ख़त्म नहीं कर सकते. और बता दूं, डेंगू की कोई वैक्सीनेशन नहीं है. नो वैक्सीनेशन. सो जब इन छोटी छोटी चीज़ों, हालांकि ये तो बहुत बड़ी है खुद में ये, इनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है. आपको क्या लग रहा है कोरोना वायरस की कोई वैक्सीनेशन होगी? होएगी, बट हो ना हो ना हो. ठीक है, हो ना हो. घर में बैठिए, ध्यान रखिए. और घर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आराम फरमाइए, सो जाइए किसी भी टाइम उठ ले. अपना शेड्यूल बनाइए, साइकिलिंग करिए. आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, अपने आप को फिट रखिए. विरुलेंट, उसका हम सेंटेंस बनाएंगे. जानलेवा बीमारी, हेटर्ड. ठीक है, अपना ध्यान रखिए भाई, और बहनें भी. इसका मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया. अगर आपका इसको सेंटेंस बनाना हो, द पर्सन who was virulent towards others will never succeed
इन हिज लाइफ, ठीक है। जो पर्सन किसी से नफरत करता है कभी भी कामयाब नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो this is the end of our video. I hope you like it. If you like it, please like and subscribe it. So signing off. God bless you all.